नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय सारी बुलेटिन न्यूज। वक्त हो चुका है खास और अहम खबरों का। आइए हम रुख करते हैं झांसी से आने वाली कुछ खास और अहम खबर की ओर। खबर झांसी के बड़ागांव क्षेत्र से है, जहां बड़ागांव में युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर माता सावित्री फुले की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और उन्होंने माता सावित्री फुले व ज्योतिराव फुले व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पमाला भेंट कर उनको सत नमन किया गया तथा वहीं युवाओं ने माता सावित्री फुले को भारत की प्रथम शिक्षिका कहा है और उनके जीवन की शैली पर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए उन्हें सत सत नमन किया गया है। झांसी के बड़ागांव क्षेत्र से संवाददाता ब्रजन कुशवाहा की खास रिपोर्ट। और कहा नहीं जाता है, इन्होंने वो करके दिखाया है जो आज हमारी माताएं बहनें घर में बैठ जाती हैं, कहती हैं कि हम क्या करें। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। बाल अवस्था में उनकी शादी कर दी गई और बाल अवस्था का शादी के बाद उनने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा को अपने आप तक सीमित नहीं रखा। उनने एक संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया। नारियों के लिए बाल विवाह पे उनने बड़ी प्रतिबंध लगाई। बाल विवाह का उनने बहुत जोर से संघर्ष करते हुए युद्ध काफी उनका संघर्ष चला कि आज 12 साल 15 साल की बेटियों की बहनों की शादी कर दी जाती थी और चूल्हे चकिया में सौंप दिया जाता था कि जाओ बेटा रोटी बनाओ, ये करो। परिवार घर में एक सीमित कर दिया जाता था। माँ सावित्रीबाई फुले ने उन बेटियों को, बहनों को एक अपने अंदर जुनून भरा कि बेटा तुम घर में नहीं, तुम्हें भी कुछ करना है। आज हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति तक महिला थी, तो हम ये उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देंगे कि अपने आप को शिक्षा की ओर ले जाओ। शिक्षा एक वो हीरा है। एक करके देखो रुक जाओ, लगाओ पापा। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आज हम मना रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया था। सर्वप्रथम भारत की वो पहली महिला थी जिन्होंने, इनकी शादी जो हुई थी वो 9 वर्ष की आयु में हुई थी। माता सावित्रीबाई फुले का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक परिवार को चलाती हैं तो वो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरणा दें और उनके चरित्र को हमने सुना है और सुनेंगे भी, तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। स्टैंड पे खड़े होकर टैक्सी वाले चिल्लाते हैं, झांसी जो संस्कार और संस्कृति की बात आई है, इसके ऊपर की एक बात और है, वो बहुत विशेष है, आदमी को जीवन में रखना चाहिए, वो है चरित्र की। हम शिक्षा तो लें, शिक्षा बच्चों को ग्रहण कराएं, संस्कार भी दें, संस्कृति समझाएं, लेकिन चरित्र का भी ध्यान रहे। सब चीज ले रहे हैं, चरित्र का ध्यान नहीं है तो क्या। तो सभी से निवेदन हमारा है, माताओं से निवेदन है कि बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करें, खूब पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दें। और जो स्लेट चल गई है, जो मोबाइल बुंदेलखंडी शब्द है, इससे बच्चों को जितना आप दूर रख सकें उतना रखें आप।
ये आपको प्रगति की ओर नहीं ले जा रहा है, ये दुर्गति की ओर ले जा रहा है। उसमें अच्छी चीजें थोड़ी ना है, पढ़ाई तो उसमें है, लेकिन उसमें और भी कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी। इसी के साथ दादा ने एक बात और कही थी कि जब तक हम उनके कार्यों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो वही बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मिश्री, अगर हम मिश्री मिश्री कहते रहें तो हमारा मुंह मीठा नहीं होगा। जब तक हम मिश्री को खाएंगे नहीं, तभी हमें मिश्री का स्वाद पता लगेगा कि वो मीठी है। इसी के साथ हमारे बड़े भाई भी आए हुए हैं यहाँ, उनसे भी